नमस्कार। आज का हमारा विषय है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आधुनिक समय में सभी कोई बच्चे से लेकर बड़े तक बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं और बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होने के साथ साथ तनावग्रस्त भी हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे कि जो मानव जीवन है वो थोड़ा सा तनाव मुक्त हो, जिसमें कि हम अपनी शक्तियों को पहचान सकें, अपने बारे में कुछ सोच सकें और एक बहुत सहज वातावरण हो सके, जिसके लिए कि वैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है योग करना चाहिए और बच्चों में से भी हम शुरू से कह रहे हैं कि उनको ध्यान धारणा, थोड़ी सी देर उनको अपने बारे में सोचना चाहिए, योग सम्मिलित है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हम भ्रमित हो जाते हैं कि हम ऐसा, योग का नाम आते ही ऐसा लगता है कि क्या समाधि ले लें या हम कहीं चले जाएं, हम योगी हो जाएं। एक पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में रहते हुए हम अपने आप को कैसे संतुलित रख सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, हम सहज योग पर चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर वंदना पाराशर। तो वंदना जी, आप बताएंगे कि सहज योग के बारे में कुछ आज बताना चाहेंगे हमारे साथियों को? बिल्कुल सुधा जी, ये बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है हमारे समाज की जी। कि माता पिता इस युग में, जो सोशल मीडिया का युग है, मोबाइल, आप सब जानते हैं कि बच्चे किस तरह से मोबाइल में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। इन आदतों को छुड़ाने के लिए या इन आदतों से दूर रखने के लिए योग तो है ही, लेकिन हम ये जानते हैं कि 3 साल से लेकर 12 साल या 15 साल तक के बच्चे योग में कितना रुचि लेंगे। इसी तरह हम ये भी आपको बताना चाहूँगी मैं कि सहज योग मेडिटेशन है जो बड़ों से लेकर बच्चों तक के लिए बहुत उपयोगी है। यानी कि इसको सभी कर सकते हैं? सभी कर सकते हैं। और सहज योग मेडिटेशन जो हमारी श्री माता जी हैं, निर्मला देवी फाउंडर रही हैं, उन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया बताई है कि आप गृहस्थ में रह के इसको बहुत आसानी से बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं और बूढ़े भी कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक चीज़ है वंदना जी, जिसमें कि व्यस्तता इतनी है कि उसके लिए ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप कम समय में, जैसे आप कह रहे हैं कि आप सब कुछ अपना नियमित करते हुए भी इसको कर सकते हैं। तो इसके बारे में और बताइए। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा विस्तार में बताती हूँ आपको कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है सहज, जैसा कि हमारे श्री माता जी ने बताया है कि बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तो हम बोलते हैं ना हार्ट बीट आती है। हाँ, वो परमात्मा की शक्ति माँ के गर्भ में रहती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम 16 संस्कार भी देते हैं माँ के गर्भ में, और ये तो सबको विदित है कि किस तरह से माँ के गर्भ में ही बच्चा सीख लेता है। तो जब हम 16 संस्कार के बाद बच्चा माँ के गर्भ में आता है और उसकी 3 महीने में से हार्ट बीट आ जाती है, तो परमात्मा की शक्ति से ही उसका डेवलपमेंट होता है पूरा। अब जब वो शक्ति माँ पैदा होता है बच्चा और वो शक्ति माँ से अलग हो जाती है, कहते हैं ना नाल कट गई, वो अलग हो जाती है। वो शक्ति एक त्रिकोणाकार अस्थि में सुप्त अवस्था में चली जाती है, वो परमात्मा की शक्ति है। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है, हम साथ में बच्चे को सिखाते हैं ये अमुक अच्छा है, अमुक अच्छा नहीं है, हम ही लोग सिखाते हैं, परिवार में ऐसा है, समाज में ऐसा है। धीरे धीरे वो शक्ति सुप्त अवस्था में चली जाती है। लेकिन सहज योग मेडिटेशन के माध्यम से श्री माता जी ने बताया है कि हम जब उनके सामने बैठ के योग मेडिटेशन करते हैं तो वो शक्ति कुछ कण हमारे ऊपर आते हैं, ऊपर। यानी कि आप ये कह रही हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में ये सहज रूप से उसके साथ होती है? बिल्कुल ही जन्मजात शक्ति है। बिल्कुल, यानी कि ये कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसको कि आप बाहर से उसके अंदर जागृत करते हैं, तो उसकी स्वयं की शक्ति है। हाँ, जो सहज रूप से उसके अंदर व्याप होती है, स्थित होती है, और उसका हम एक तरह से कहना चाहिए कि उसको हम जागृत करते हैं। तो वही सहयोग की प्रक्रिया है जिससे कि आप अपनी स्वयं की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। शायद आप यही कहना चाह रही हैं? बिल्कुल ये कहना चाह रही हूँ। और वो ऊर्जा रहती है जी, वो इतनी ऊर्जा रहती है प्रत्येक मनुष्य में। उसमें ईश्वर ने मनुष्य को एक जैसा बनाया है। हाँ, ना कोई जाति भेद है, ना ही कोई बड़े छोटे का भेद है। हर मनुष्य के अंदर वो शक्ति जागृत विद्यमान है। अब उसे हम जागृत करके हमारे शरीर में उसका किस तरह से सदुपयोग करते हैं। ईश्वर ने हमारा शरीर बहुत सुंदर तरीके से बनाया है,
ये बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी इसको मान लिया है। लेकिन क्या होता है कि हम पाश्चात्य चीज़ों में या दूसरी विचारों में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में हम कितने ज़्यादा परिपूर्ण हैं, उसमें हमें कितना हाँ, आप ज़्यादा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जैसे जो इतना व्यस्ततम जीवन है उसमें हम हमारा ध्यान इन चीज़ों पे जाता ही नहीं, या तो हम इसको लगता है कि बहुत दुरूह है, बहुत कठिन है, या किसी साधु समाज के लिए या किसी योगी के लिए बना है, एक हमारे जैसे आम व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के लिए। और ये महसूस करना कि प्रत्येक व्यक्ति में वो शक्ति, वो ऊर्जा विद्यमान है और उसको वो जागृत करते हैं, उसकी कोई प्रक्रिया होगी क्या वंदना जी? आप इस प्रक्रिया के बारे में कुछ बताना बिल्कुल चाहेंगे? बिल्कुल, आप ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि ये प्रक्रिया है, इसको सहयोग मेडिटेशन के माध्यम से हम, हमारे भोपाल में कई सेंटर हैं और मध्य प्रदेश में कई सेंटर हैं। यूँ कहूँ तो मैं पूरे भारतवर्ष में, हाँ, ये सहयोग सेंटर चलता है। और श्री माता जी ने बहुत सुंदर प्रक्रिया बताई है कि हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ और 7 चक्र हैं जी। तो 3 नाड़ी में जैसा का कहा जाता है कि एक चंद्र नाड़ी, एक सूर्य नाड़ी, या हम यूं कहें सरल भाषा में कि एक लेफ्ट एक राइट, और एक सुषुम्ना नाड़ी। जैसे जी। भूतकाल और भविष्यकाल, जैसे कृष्ण जी ने कहा है गीता में कि ना भूत में रहो ना भविष्य में रहो, वर्तमान में रहो। तो कैसे रहें हम वर्तमान में? तो ये एक प्रक्रिया बताइए कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि या तो हम भूतकाल के बारे में सोचते रहते हैं कि ऐसा था, यादों में, स्मृति में रहते हैं, या हमें भविष्य की चिंता सताती रहती है। जो हम बोलते हैं ना कि हर पल यहाँ जी भर जियो, तो वो पल में हम कैसे जिए, वर्तमान में कैसे जिए, ये तो बहुत अच्छी प्रक्रिया है। वंदना जी, इसके बारे में थोड़ा सा जरा और स्पष्ट बताएं कि कैसे। कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जी जी। तो हमारे अंदर मनुष्य स्वभाव है, रोज के दैनिक कार्यों में बहुत सारी चीजें आती हैं, पुरानी भी नई भी, सुख दुख, ये संवेग, ईर्ष्या द्वेष, लोभ लालच, ये सब हमारे हर मनुष्य के अंदर रहता है। तो हम इसको कैसे अपने अंदर से निकालें? तो यानी कि जो ये दोष है ये कैसे हम अपने अंदर से निकालें? तो हम, हमारा शरीर जब 5 तत्वों से बना है, तो यही 5 तत्वों में हमारे सारे संवेग हम निकाल देते हैं। हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं कि हम यूँ कहते हैं कि हमारे भूतकाल की जो भी समस्याएं रहती हैं वो ईड़ा नाड़ी में रहती है। मतलब ईड़ा नाड़ी यानी कि आपकी बाई नाड़ी, लेफ्ट, चंद्र नाड़ी, चंद्र नाड़ी, यानी कि चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी और लेफ्ट नाड़ी ये एक ही चीज है। तो इसमें हमारी सारी भूतकाल की समस्या, हम गाड़ी चलाते हैं तब भी सोचते हैं, खाना बनाते हैं तब भी सोचते हैं, निरंतर महिलाओं के साथ तो बहुत होता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। कभी कभी हम भविष्य की प्लानिंग में रहते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम राइट नाड़ी में रहते हैं, मतलब सूर्य नाड़ी में रहते हैं। राइट नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी और पिंगला नाड़ी, या जिसको हम भविष्य की नाड़ी, हाँ, वो कहते हैं। कभी भूत में, कभी भविष्य में। जी। तो संतुलन बिगड़ता है। कई बार देखा होगा आपने, कई बार बहुत सारी चिंताएं रहती हैं तो हमारा सर दर्द बहुत तेज होता है। कई बार हम ही आपस में बात करते हैं, हाँ, सर फट रहा है, बिल्कुल, तो बैलेंस बिगड़ता है। कभी हम भूतकाल में बहुत सारी बातें सोचते हैं, कभी भविष्य में रहते हैं। हम सुषुम्ना नाड़ी में, अर्थात वर्तमान में, मध्य नाड़ी जिसको आप मध्य, बहुत कम रहते हैं। तो श्री माता जी ने यही प्रक्रिया बताई है कि हमारे जितने भी संवेग हैं, अंदर की संवेदना है जो ऐसी हैं, उनको हम भूतकाल को पृथ्वी तत्व में विलोपित कर देते हैं, मतलब समाहित कर देते हैं, और भविष्य काल की जितनी चिंता है हम वायु तत्व में, अर्थात आकाश तत्व। इस तरह से हम एक प्रेयर करते हैं मेडिटेशन के माध्यम से, और सारी समस्याएं पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व, क्योंकि हमारा, कि आपकी जो भूतकाल की समस्याएं हैं, जो आपने कहा ईड़ा नाड़ी को शुद्ध करते हैं, हाँ, और वो हम धरती भूमिमा में समाहित करते हैं, और भविष्य की जो हमारी चिंता है उनको हम आकाश तत्व या वायु तत्व में कर देते हैं, समाहित करते हैं। क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से, इन्हीं तत्वों से बना है, तो बहुत आसानी से ये विलोपित हो जाता है। जी। इसके बाद फिर हम संतुलन के लिए प्रार्थना करते हैं पृथ्वी माँ से, जी, कि ना हमें भूत चाहिए ना भविष्य चाहिए, हमें वर्तमान चाहिए। श्री माता से प्रार्थना करते हैं जो हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर विराजमान है, जो एक त्रिकोणाकार अस्थि में, जो हमारे माँ के गर्भ से ही हमारे पास है, उसी माँ से हम प्रार्थना करते हैं। यानी कि हमारी जो स्वयं की शक्ति है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम, हाँ, उसी शक्ति से प्रार्थना करते हैं जो हमारी सुप्तावस्था में हमारी शक्ति, हाँ, है, हाँ, जिसको हम मातृ शक्ति कह रहे हैं, कुंडलिनी शक्ति। जी। तो जब हम श्री माता जी के सामने बैठते हैं और ये प्रेयर करते हैं, तो बिल्कुल आपको अपने हाथों के टिप्स पे और तालू भाग यहाँ पे ठंडा गर्म महसूस होता है। आप
आपको ये प्रमाणित करने की आवश्यकता ही नहीं रहती कि मैं बताऊं आपको कि आप ऐसा समझिए, जानिए। नहीं, आप स्वयं खुद अनुभूति करते हैं इस बात की। इस तरह से हम एक प्रक्रिया करते हैं। ठंडा प्रार्थनाओं गरम की। कहने का मतलब आपका ये कि कुछ स्पंदन, कुछ वाइब्रेशन, कुछ Correct. ऐसा महसूस होता है ना। बिल्कुल। यानी कि जब आप दोनों अपने ऐसा हाथ सामने रखते हैं प्रार्थना के लिए, तो आपके पोरों पर और आपके सहस्त्रार के भाग पर, वहां पर आपको ऐसा महसूस होता है कि कुछ स्पंदन हो रहा है, अनुभूति हो रही है। यानी कि आप स्वयं अपने उसको अनुभूति को कर पाते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। इस तरह से जब हम पांचों तत्वों में अपनी चीजें विलोपित कर देते हैं, फिर हम एकदम क्लीन हो गए। कहते हैं ना कि जब यदि भरा है तो हम उसमें क्या, परमात्मा का आशीर्वाद या ब्रह्मांड में फैला हुआ चैतन्य। बचपन में मैं सोचती थी कि ये चैतन्य क्या होता है। मतलब एक बार हमने कहीं पढ़ा था श्री श्री 108 चैतन्य प्रभु, तो मुझे लगता था ये चैतन्य शब्द क्या है। आज हमें उसके मायने समझ में आए कि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में जो शक्ति, परमात्मा की शक्ति जो फैली हुई है, वही चैतन्य के रूप में आप अपने हाथों पर और तालु भाग में, उसे हम लोग सहस्त्रार बोलते हैं, वहाँ महसूस करते हैं। तो इस तरह से हम अपनी ये कुंडलिनी माँ की शक्ति, या ये कहेंगे ऊर्जा, हम सातों चक्रों में, हमारे शरीर में जो सातों चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, जैसे विशुद्धि, आज्ञा, और ऊपर की तरफ पूरा सहस्त्रार। यानी कि जो आप कहना चाह रहे हैं कि सातों चक्र और तीनों नाड़ियों का हम शुद्धिकरण करते हैं, और जिससे हमारे अंदर संतुलन आता है, और संतुलन के साथ ही हमारे को एक अनुभूति होती है जो कि परम पिता परमेश्वर का चैतन्य है, वो हम अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। और हम स्वयं ही अपनी कुंडलिनी माँ से इसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये एक तरह से हमारी जो भी आपने कहा कि सुप्त शक्ति है, उसको हम जागृत करते हैं। पर वंदना जी, जैसे ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये बड़ों के लिए तो ठीक है, जैसे जो बड़े लोग हैं वो समझ पाते हैं कि 7 चक्र हैं, 3 नाड़ियां हैं, भविष्य, भूत या वर्तमान में रहना है, संतुलन क्या है। पर जैसा कि हम कह रहे हैं कि बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए आप इस तरह से अपने को संतुलित रख सकते हैं, तो क्या बच्चों के लिए ये थोड़ा कठिन होगा? बच्चों के लिए भी यही विधि होती है? बिल्कुल सुधा जी, बच्चों के लिए तो इतनी प्रभावदायी है कि बच्चे ना, यूं कहा जाता है गणेश स्वरूप होते हैं, भोले होते हैं, अबोधिता रहती है। अबोधिता ये गुण गणेश जी का है जी, और गणेश जी का स्थान मूलाधार में। हाँ जी। तो जब बच्चे बैठते हैं उनके सामने, और जब अबोधिता, तो आप देखिए घर में यदि छोटा बच्चा है तो बहुत कम तनाव होगा। हाँ जी, है ना। पुराने जमाने में जॉइंट फैमिली रहती थी, तो यदि आपस में परिवारजनों में थोड़ा तनाव है और वो बच्चे का मुंह देखा, खिलाया उसको, तो सारा गुस्सा फूट जाता था। यही होता था। बिल्कुल। तो आज भी हम अपने घरों में ये महसूस करते हैं। तो बच्चों में जो अबोधिता का गुण, पवित्रता, वो भी रहती है उनके अंदर, मंगलमयता और विवेकशीलता, बुद्धि, वो श्री गणेश देते हैं। तो हम बच्चों को इस तरह से मेडिटेशन कराते हैं कि जो श्री गणेश है, श्री गणेश के जो गुण हैं, जो मूलाधार में है, हमारे अंदर जो मूलाधार चक्र है, उसमें वो गणेश जी के गुण आ जाए। और यानी कि बच्चों के लिए जो ध्यान पद्धति है वो बहुत सहज रूप से बस प्रार्थना है, लेकिन वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो स्वयं शक्ति जागृत होगी और उसके लिए उनको बहुत प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के हिसाब से उनके अंदर गणेश तत्व रहता है जी, यानी कि उनके अंदर वो इतना तत्व, गणेश तत्व क्योंकि स्वयं ही है, तो उनकी शक्ति बहुत आसानी से जागृत हो जाएगी। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा कोई प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं, यही कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल जी। और इसके बाद हम उनको धीरे धीरे कुछ मंत्र सिखाते हैं जी, गणेश अर्थशीष पढ़ाते हैं, और खेल खेल में बच्चों के सारे चक्र, कुछ कविता है हमारे पास, धीरे 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 उनको सिखाते सिखाते हम बच्चों के साथ, और बच्चे इतनी जल्दी महसूस करते हैं। मतलब वो बताते हैं कि यहाँ गिर्री चल रही है, यहाँ ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, और इन चक्रों के माध्यम से, मतलब इतनी सुंदर व्यवस्था परमात्मा की है कि मैं इन चक्रों के माध्यम से जान सकती हूँ कि आपको क्या तकलीफ है, और आपको बगैर बताए मैं आपकी तकलीफ दूर कर सकती हूँ। इतनी शक्ति है हमारे अंदर। हाँ, ये तो आप शायद तब बताना चाह रहे हैं जबकि आपके पास इतना ध्यान का अगर अभ्यास होगा, गहनता होगी ध्यान की, तो धीरे धीरे करते करते आप इस स्थिति पर आ जाएंगे कि अगर जैसे कि दूसरे व्यक्ति के जो अगर चक्र में कोई परेशानी है, तो वो आपको शायद अनुभूति हो जाएगी कि उसके किस चक्र में परेशानी है, और बिना किसी उसकी मदद मांगे हुए आप उसको
वहाँ से एक तरह से उसकी ऊर्जा को ठीक कर सकते हैं, जिसको हम अगर मेडिटेशन की भाषा में कहते हैं कि चक्रों को हील करना या ऑरा को हील करना, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये शायद थोड़ी और गहनता और उसके बाद आएगा। हाँ, सेकंड मतलब दूसरा स्तर हाँ, है, दूसरा स्तर आएगा, पर हम कर सकते हैं। हाँ जी, हम देखते हैं कि हिमालय हो या हमारे बड़े बड़े साधु महात्मा जो कहते हैं ना सिद्धि प्राप्त हो गई, वो इन्हीं चीज़ों पे विजय प्राप्त करते हैं, और आपको ठीक आप उनके दर्शन मात्र से आपको ऊर्जा मिलने लगती है। तो श्री माता जी ने कहा है कि ये ऊर्जा आपके अंदर ही जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और धीरे 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 इसका प्रभाव हमारे जीवन पे इतना बढ़िया पड़ता है कि घर में शांति रहती है, सुख रहता है, और अंदर संतुष्टि और उदारता होती है। ये जो आपने बात बताई, ये मुझे लगता है कि शायद आज के जीवन में सबसे ज्यादा दुर्लभ चीजें यही हैं, क्योंकि पैसा भी बहुत है तो भी उसके बाद भी अगर मानसिक अशांति है, या आपस में दुर्भाव है, या परस्पर प्रेम सौहार्द नहीं है, घर में शांति नहीं है, तो एक जो सुखद अनुभूति होती है उसका कहीं ना कहीं हमें नितांत अभाव महसूस होता है। तो मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि इसका प्रभाव केवल आपकी शारीरिक या मानसिक उस पर नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके संपूर्ण वातावरण पर भी पड़ेगा। कि चाहे तो क्या वंदना जी, ये अगर ये जो आप ऐसा अभ्यास करते हैं जो लोग, तो क्या उससे केवल पारिवारिक जीवन में ही सफलता मिलती है, या व्यावसायिक या कार्य क्षेत्र में भी अगर हम इसको बिल्कुल अपनाएं तो कुछ ऐसा सुधा जी, इसका इतना सुंदर प्रभाव पड़ता है। आप उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि जैसे मैं आपके घर आई और आपने बहुत स्नेह भरे नेत्रों से मेरा स्वागत किया, बहुत प्रेम से किया, तो मैं 15 मिनट 20 मिनट आपके घर बैठूंगी जी, और वहीं आपका चेहरा थोड़ा गुस्से में दिखा, आपके घर का वातावरण अच्छा नहीं लगा, तो मैं क्यों बैठूंगी आपके 5 मिनट में चली जाऊंगी। हाँ जी, इसी तरह से जो परमात्मा का चैतन्य चारों तरफ फैला है, ईश्वर तो हम सब बच्चों को देने के लिए बैठे, तो जब हमारे घर में अशांति, हमारे मन में अशांति रहेगी, तो परमात्मा अपने आशीर्वाद आप तक कैसे पहुंचाएंगे। इसको मैं इस तरह से समझती हूँ। तो धीरे धीरे हम जब ये मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो हम अंदर से बहुत प्रेममय हो जाते हैं, आनंद में हो जाते हैं, और इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि कठिन से कठिन काम हमारे बहुत आसान तरीके से हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा सकारात्मकता आ जाती है, हमारे ईर्ष्या द्वेष हट जाते हैं मन से, और बहुत खुश रहने लगते हैं। तो जब हम खुश रहते हैं तो नेचुरल है, खुशियाँ, परमात्मा का आशीर्वाद हमारे पास देखिए निरंतर आता है। वंदना जी, जो आप बात कह रही हैं, अगर मैं इसको समाप्त करना चाहूँ तो जैसे कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी कहती है कि सबसे पहले ज़रूरत है कि हम जो है अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको कह रहे हैं कि भावनात्मक हमारी जो हमारी इंटेलिजेंस है, उसको कैसे करें। आजकल देखिए आप, कितनी ज़्यादा विश्व में समस्या है कि लोग बाग अवसाद से ग्रसित हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, और इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उनका, वो इतना उनका मतलब मनोभाव जो है वो, जिसको हम कह रहे हैं भावनात्मक रूप से इतने कमज़ोर हो गए हैं कि उनमें परस्पर प्रेम और ये सब चीज़ों का अभाव हो रहा है, जिसके कारण सब कुछ होते हुए भी सांसारिक रूप से बहुत सारी भौतिकता है, लेकिन वो उसमें फिर भी अवसादग्रसित है। क्यों? क्योंकि शायद इन्हीं चीज़ों का अभाव है। आप आनंद में रहना कैसे, जिसको हम कहते हैं संतुष्टि का भाव, जब हम असंतुष्ट होंगे तभी हम अवसादग्रस्त होंगे। अगर हम जो भी हमारी वर्तमान परिस्थिति है उसमें अगर हमारे अंदर ये गुण आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि उससे कैसा भी वातावरण हो, उसको हम बहुत बुद्धि और विवेक के साथ उस पर हम काम करेंगे कि इस समस्या से हम कैसे निजात पाए, इसका समस्या का समाधान कैसे हो। वहीं अगर आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, आप तनावग्रस्त हो जाते हैं, तो जो भी गुण आपके अंदर है, मुझे लगता है वो और विचलित हो जाते हैं। आप जब विचलित होंगे तो हम ना सही निर्णय ले पाएंगे और ना ही हम अपनी समस्याओं को सही तरह से देख पाएंगे। बिल्कुल सही समझा। तो मुझे लगता है कि ये जो आपने बात बताई, इस पर हम और विस्तार से चर्चा कर सकते हैं कि प्रक्रिया कैसी होगी, क्या होगी, लेकिन इतनी शायद निश्चित बात है कि ये करना बहुत लाभप्रद है। न केवल इसको हम एक अपने मानसिक और शारीरिक रूप से ही कह सकते हैं, बल्कि संपूर्ण वातावरण बदलने के लिए, और एक अपनी जो भी हमारी ऊर्जा है उसका भरपूर उपयोग करना, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कि कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम सदुपयोग ही नहीं कर पाते। तो अगर हम बिल्कुल शांत रहते हैं, सद्भाव में रहते हैं, और हम आनंद में रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, तो हमारे गुणों का भी प्रभाव बहुत सकारात्मक होगा। और एक जो आपने 100 बातों की एक बात कही कि
कोई भी कार्य हो जिसको हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं या सकारात्मकता से कोई काम करें तो वो काम बनता चला जाता है। वही नकारात्मक ऊर्जा होगी तो आप शुरुआत ही से लेकर अंत तक आप नकारात्मक रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।